Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिसेप्टर्स का सेकंड पोर्शन है। आज हमने स्किन को डिस्कस करना है और स्किन में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स की एग्जांपल को डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्किन की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। और स्किन के बारे में आपने एक बात और याद रखनी, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ये स्किन कहलाता है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। अच्छा, स्किन हर किस्म की स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट स्किन नहीं डिटेक्ट कर सकती। जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो साउंड वेव्स स्किन नहीं डिटेक्ट कर सकती। तो यहाँ आपने देखना ये है कि हमारी स्किन के अंदर एबिलिटी कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने की है। तो 5 किस्म की स्टिमुलाई हैं जो हमारी स्किन डिटेक्ट कर सकती है। इन द स्किन रिसेप्टर आर कंसर्न्ड, कि जो स्किन के अंदर रिसेप्टर है उनका ताल्लुक है एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। 5 मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट कर सकती है। जो ये है टच है, प्रेशर है, कोल्ड है, हीट है, पेन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, सिर्फ यहाँ हमने एक एग्जांपल को डिस्कस करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्किन में रिसेप्टर फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हमने जो एग्जांपल उठाई है वो टच स्टिमुलस की उठाई है, यानी जो आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन की गई है वो टच स्टिमुलस को। अच्छा, यहाँ आपने जहन में रखना है जो टच स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए स्किन के पास रिसेप्टर हैं वो 6 टाइप्स के हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 रिसेप्टर हैं, उनको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किया गया है। क्योंकि जब हम बात करते हैं टच की तो टच के 3 लेवल हैं जो हमारी स्किन डिटेक्ट कर सकती है। एक वेरी स्लाइट टच, एक स्लाइट टच एंड एक है डीप टच। तो इस वजह से एक एक एग्जांपल को उठाया गया है। एक एग्जांपल वो है जो वेरी स्लाइट टच को डिटेक्ट करती, एक एग्जांपल वो है जो स्लाइट टच को डिटेक्ट करती, एक एग्जांपल वो है जो डीप टच को डिटेक्ट करती है। बेसिकली जिस तरह हम बात, इस वजह से बुक में लिखा है कि चूंकि टच के 3 रिसेप्टर हैं, इस वजह से स्किन के पास एटलीस्ट 3 रिसेप्टर होने चाहिए जो टच को डिटरमाइन करें। तो इन स्किन देयर आर एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर, लेकिन अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल हमारे पास 6 टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो स्किन के अंदर टच को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग, और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नॉर्मली होता ये है कि न्यूरॉन के साथ कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल अटैच होते हैं जो रिसेप्टर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं, टच, पेन एंड टेम्परेचर। इनके जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए ये न्यूरॉन के एंड्स इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से सेंसरी एंडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक हो गया। तो ये टच रिसेप्शन के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हेयर एंड, ये वेरी स्लाइट टच को डिटेक्ट करती है। वेरी स्लाइट टच के लिए स्पेशलाइज बनाया गया। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि हमारे स्किन के ऊपर ये जो बाल है, अगर बहुत आराम से आप स्किन को टच करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे बाल ने डिटेक्ट किया। बेसिकली हेयर एंड ऑर्गन ये टच रिसेप्टर हैं जो एट द बेस ऑफ हेयर लोकेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्किन का एक छोटा सा पोर्शन है, उसमें एक हेयर है, ये इसका फॉलिकल है, तो इसके आप कह सकते हैं बिल्कुल बेस पे ये रिसेप्टर मौजूद होंगे। तो ये वेरी स्लाइट टच को डिटेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टच को डीप कर दें तो आपको लगेगा जैसे हेयर ने डिटेक्ट नहीं किया, अब ये रिसेप्टर की स्किन के अंदर जो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद है मीजनर कार्प्यूसल्स। तो बेसिकली एक तो पॉइंट आपने याद रखना है, ये इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है, यानी आप कह सकते हैं वो न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन है जिसने मैसेज को आगे CNS में लेके जाना है, इसका जो फाइनल एंड है जिसने आप कह सकते हैं मीजनर कार्प्यूसल्स का काम करना है। एक तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह स्पाइरल होते हैं और उसके स्पाइरल के एंड पे एक नॉब लगा होता है, ऐसे नॉब लगा होता है। ठीक हो गया।
और आप कह सकते हैं, और ये सारा रिसेप्टर कुछ ख़ास किस्म के टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू के अंदर लिपटा होता है जो इसके कैप्सूल बनाते हैं। हर वो चीज़ जो कैप्सूल में लिपटी हो वो इनकैप्सुलेटेड कहलाती है, यानी ये नर्व एंडिंग है जो इनकैप्सुलेटेड है। और ये ज़्यादातर नॉन हेयर स्किन में होते हैं, यानी जहाँ हेयर बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे सबसे मोस्ट अबंडेंट जो आप कह सकते हैं साइट है जहाँ ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारी फिंगर टिप्स हैं। यानी फिंगर टिप्स के जो फिंगर प्रिंट्स हैं और उन फिंगर प्रिंट्स के जो उभार हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी आप कह सकते हैं पेपिली कहते हैं छोटे छोटे उभार को, और रिजिस फिंगर प्रिंट्स को आप कह रहे हैं फिंगर टिप्स। तो हमारी फिंगर टिप्स की जो फिंगर प्रिंट्स हैं उनके जो उभार हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली नॉन हेयर स्किन में ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये स्लाइट टच को डिटेक्ट करते हैं, यानी टच की अगर थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो तो ये डिटेक्ट करते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके जो न्यूरॉन के एंड्स आखिर में स्पाइरल और ट्विस्टेड हो जाते हैं, जैसे ये मैंने ड्रा किया है, और एंड पे एक नॉब लगा होता है। नॉब बेसिकली क्या है, ये टच रिसेप्टर है, ये टच रिसेप्टर है। तो ये भी स्लाइड टच के लिए बनाए गए हैं, टच रिसेप्टर है। तो इस पर काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आए, इस वजह से आप इसको VI शॉर्ट क्वेश्चन का दर्जा देंगे। तो मेजनर कार्प्यूसल सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है। लोकेशन ये है कि जो उभार होते हैं फिंगर प्रिंट्स के जो फिंगर टिप्स में पाए जाते हैं उसमें थोड़ी सी इनकी तादाद ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर के हवाले से इनका जो एंड स्पाइरल और ट्विस्टेड होता है और एंड पर एक नॉब लगा होता है जो टच रिसेप्टर का काम कर रहा होता है। अच्छा, पक्सिनियल रिसेप्टर, बेसिकली ये रिसेप्टर डीप टच को डिटेक्ट करते हैं। वजह क्या, क्योंकि स्किन में बहुत नीचे की तरफ मौजूद होते हैं, स्किन के अंदर ये बहुत नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं इनको बनाया गया प्रेशर को डिटेक्ट करने के, क्योंकि प्रेशर जब आता है तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वो फोर्स लगाता है स्किन के ऊपर, तो इस वजह से आप कह सकते हैं दे आर स्पेशलाइज फॉर द प्रेशर। और पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, ये इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। और पक्सिनियल रिसेप्टर की लोकेशन के एतबार से ये स्किन में तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारी लिम्स हैं, हमारी टांगे हैं, हमारे बाजू हैं, ये उसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। अगर ये स्किन के अंदर है तो ये प्रेशर को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, अगर ये लिम्स के अंदर है ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे जितने भी टेट्रापोड्स हैं जिनकी 4 टांगे हैं या 2 बाजू 2 टांगे हैं, उन सबको टेट्रापोड्स कहा जाता है। तो उनकी जॉइंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि जब ज़मीन वाइब्रेट करती है, जब ज़लज़ला आता है, तो उस वाइब्रेशन को ये रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे वो जानवर जो चौपाई हैं उनके बॉडी उनके जॉइंट्स में तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो बहुत ही वेरी स्लाइट टच को डिटेक्ट वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई कहीं जल्दरा आने लगता है उससे पहले जो ज़मीन थोड़ी सी वाइब्रेट करती है तो अक्सर ऑब्जर्व किया गया कि जानवर वगैरह वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है, क्योंकि उनको महसूस हो जाता है कि अब ज़मीन के अंदर कुछ होने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा स्लाइट वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जहन में रखना है कि लोकेशन के एतबार से पक्सिनियल रिसेप्टर 2 तरह के हैं, एक स्किन में और एक लिम्स में। स्किन वाले प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और लिम्स वाले ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट, दो लोकेटेड इन द लिम्स स्पेशलाइज फॉर द वाइब्रेशन। तो जॉइंट्स में यूजुअली होते हैं लिम्स के डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड, ज़मीन जब वाइब्रेट करती है इसकी डिटेक्शन कौन करते हैं, प्रोबेबली शायद डिटेक्टेड बाय दोज रिसेप्टर प्रेजेंट इन जॉइंट्स, वो रिसेप्टर करते हैं जो जॉइंट्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, आपने देखा होगा कि हम हाथ पे थोड़ा सा टच करें और ज़ोर से टच करें तो दोनों मुख्तलिफ अंदाज में डिटेक्ट होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कभी स्टिमुलस की शिद्दत कम होती है, कभी स्टिमुलस की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो ये ब्रेन को कैसे पता चलता है कि अब स्टिमुलस की शिद्दत ज़्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ नर्व इम्पल्सेस अराइविंग इन द सेंटर्स ऑफ ब्रेन्स, जो ब्रेन के मुख्तलिफ सेंटर्स में पहुँच रही हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से क्या मुराद है, स्टिमुलस की शिद्दत क्या है, और ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इम्पल्सेस पे, जो कहाँ पहुँच रही है, CNS के अंदर पहुँच रही है। अच्छा, ये 2 तरह से पॉसिबल है, जैसे ये CNS है, मे भी पॉसिबल है कि एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सेस बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड नर्व इम्पल्सेस आ रही हो एक ही न्यूरॉन से। ये मे भी पॉसिबल है कि काफ़ी सारे न्यूरॉन इस CNS में एक ही किस्म की नर्व इम्पल्स लेकर आ रहे हैं, यानी एक ही स्टिमुलस की नर्व इम्पल्स। तो दोनों केसेस में
कि रिपीटेड इम्पल्सेस के केसेस में भी कि इम्पल्स बार बार रिपीट हो रही है, एक ही न्यूरॉन से बार बार आ रही है, इसमें भी ज़्यादा हो जाते हैं। या काफ़ी सारे जो न्यूरल फाइबर हैं वो नर्व इम्पल्सेस को लेके जाते हैं, इस केस में भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दोनों केसेस में जब नर्व इम्पल्सेस ज़्यादा जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टिमुलस की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर, यानी हमने कहा कि स्किन में 5 किस्म के रिसेप्टर होते हैं, तो हर रिसेप्टर की तादाद इक्वल नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि जो हर रिसेप्टर की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसी वजह से ये लिखा रिलेटिव एबंडेंस। तो रिलेटिव एबंडेंस का मतलब है कौन किससे कितना ज़्यादा है या कम है। जब हम दो चीज़ों का ताल्लुक मेंशन कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं रिलेटिव। जब दो चीज़ों का ताल्लुक बयान किया जा रहा होता है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इज़ डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेन रिसेप्टर हैं वो स्किन में ज़्यादा हैं कोल्ड रिसेप्टर्स। अब ये दो चीज़ों का हमने रिलेशनशिप चेक किया, तो पेन रिसेप्टर्स 27 गुना 27 टाइम्स मोर हैं कोल्ड, और जो कोल्ड रिसेप्टर हैं वो 10 टाइम्स मोर है देन हीट और टेम्परेचर। अच्छा, ये हीट को टेम्परेचर भी कहा गया, बहुत दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कोल्ड भी तो टेम्परेचर है, हीट भी टेम्परेचर है। तो बेसिकली आपने यहाँ हीट टेम्परेचर सिनोनिम्स के मानों में लेना है। तो कोल्ड रिसेप्टर टेम्परेचर के रिसेप्टर से 10 टाइम्स ज़्यादा है, या हीट के रिसेप्टर से क्या है 10 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद दफ़े ये होता है कि सेम टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं लेकिन लोकेशन के एतबार से डिफरेंट होता है, क्योंकि एक जो हमारे पास बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो बनाए गए डिफरेंट स्पेशलाइजेशन रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ को चेक करना हो कि ये स्मूथ है या रफ़ है, जैसे मैं अगर कहूँ कि इस बोर्ड को चेक करके बताएं कि ये स्मूथ है या रफ़ है, तो आप फ़ौरन ही उंगली के फिंगर टिप्स लगा के चेक करेंगे, अच्छा ये तो भाई स्मूथ है। ये कभी आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि कोई कमर लगा के चेक कर रहा हो कि ये जो बोर्ड है वो रफ़ है या स्मूथ है, आपने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो अक्सर हम जो ज़्यादातर टच का काम लेते हैं, किसी भी सरफेस को हमने जो टच करना है वो हम इन फिंगर टिप से लेते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ये एक पूरी नेचर के अंदर ये चीज़ रखी है, जो जितना ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहा होता है उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है। तो टच के चूँकि हम इनसे ज़्यादा टच का काम ले रहे होते हैं, इस वजह से इनके अंदर आप कह सकते हैं टच रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैकबोन। तो यही बात रखी गई है कि बाद दफ़े एक ही रिसेप्टर्स हैं लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टच आर नॉर्मली मोर अबंडेंट इन फिंगर टिप्स देन स्किन ऑफ बेग एज एक्सपेक्टेड। और ये बात होनी भी चाहिए, हम तवक्को भी इसी चीज़ की रखते हैं इन व्यू ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ दोज बॉडी ऑफ पार्ट, क्योंकि जब हम दोनों के बॉडी पार्ट को देखते हैं तो हमारा टच का फंक्शन ज़्यादातर फिंगर टिप्स का ही नज़र आता है, इस वजह से ज़्यादा अबंडेंटली इसमें पाए जाते हैं। पाथवे से क्या मुराद है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, तो वो हमारे पास सारा रूट, वो सारा रास्ता जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरेगी स्टिमुलस से लेके रिस्पॉन्स तक, वो पाथवे कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टिमुलस आएगी, स्टिमुलस को रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे जो स्किन के अंदर होते हैं। अगर स्किन की स्टिमुलस है तो वहाँ से फिर सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग उस मैसेज को लेके जाएंगी, और एसोसिएटिव न्यूरॉन जो सीएनएस में होता है, और एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ जाएगा, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर फिर रिस्पॉन्स जनरेट। तो ये स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स दिया गया है, तो ये 5 कंपोनेंट हैं जो यूजुअली इसको रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। रिसेप्टर, डिटेक्शन ऑफ चेंज, फिर ये मैसेज को कैरी किया जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से सीएनएस की तरफ, एसोसिएटिव न्यूरॉन की तरफ, और एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर से फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये नर्व इम्पल्स का पाथवे है। और इफेक्टर दोनों चीज़ें हो सकती है, इफेक्टर मसल्स भी हो सकते हैं, इफेक्टर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है लेकिन बोर्ड में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इसमें से ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है पक्सीनियन रिसेप्टर और मेजनर कार्पियोसल्स, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना, या फिर वो ऑब्जेक्टिव जो
लास्ट में हमने डिस्कस किए कि जो कंपैरिजन किया है कि डिफरेंट रिसेप्टर की जो तादाद है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट जगह डिफरेंट होती है, या आप कह सकते हैं ओवरऑल बॉडी में जो डिफरेंट रिसेप्टर डिफर इन नंबर होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। कल इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे वो अगला जो टॉपिक है न्यूरॉन्स वाला, नर्वस सिस्टम वाला, उसको हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.